हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा लाभ हानि। ये लाभ हानि का चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस लाभ हानि के चैप्टर को मैं बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके द्वारा हल कराऊंगा। हमारी वीडियोज को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन कहा है, सुनंदा ने 7,400 रुपए में फ्रिज खरीदा और उसका 26% परिवहन पर खर्च किया। यदि वह 1,200 रुपए का शुद्ध लाभ कमाना चाहती है तो उसे फ्रिज की खरीद कीमत में लगभग कितने प्रतिशत जोड़ देना चाहिए। पहले ये देखो दोस्तों कि वास्तव में उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य रहेगा 7,400 का। तो उसने फ्रिज खरीदा, इस 7,400 का 26% परिवहन का खर्च कर दिया और 1,200 रुपए उसने लाभ को कमाना चाहता है। ये हो जाएगा प्लस 74 गुणा 26 प्लस 1,200, ये हो जाएगा दोस्तों 10,524 रुपए। अब फ्रिज का विक्रय मूल्य 10,524 रुपए अगर वो रखे तभी तो उसे लाभ होगा। जब वो खरीदा कितने में? 7,400 रुपए में। तो दोस्तों लाभ कितने प्रतिशत का होगा? 10,524 माइनस 7,400 डिवाइड कर लीजिए 7,400 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये होगा 3,124 गुणा 100 डिवाइड कर लीजिए 7,400। ये हो जाएगा दोस्तों 3,124 बटा 74। ये लगभग 42% होगा। क्वेश्चन ने कहा है बताइए फ्रिज की खरीद कीमत में लगभग कितने प्रतिशत जोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों अगर फ्रिज की खरीद कीमत में हम 42% जोड़ दें तो उसे 1,200 रुपए का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रतिशत लाभ कितना होगा? दोस्तों बहुत ही आसान से एक ट्रिक होता है इसका। जैसे कि लाभ प्रतिशत पूछा है इसमें, यह रहेगा जितना 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, तो 11 इन दोनों का अंतर 33 माइनस 11 और गुणा कर लीजिए 100 से। ये हो जाएगा 11 बटा 22 गुणा 100 और ये हुआ दोस्तों 50%। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों उसका लाभ होगा 50% और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इसका लाभ प्रतिशत होगा 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेचा जाए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बटा 3 और गुणा कर लीजिए 100 से। यहां से बचा 1 बटा 3 गुणा 100 और ये हुआ दोस्तों 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। क्वेश्चन ने कहा था तो बताइए उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो उसका लाभ होगा 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुपया में 4 सामान की दर से बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। इसमें ये कहना चाह रहा है सवाल में कि अगर हम 1 रुपये में 4 अपने सामान 4 वस्तुएं बेच दें तो हमें 4% की हानि हो जाती है। अगर हम वह रुपया में 3 सामान बेचता, अगर मान लीजिए 2 आदमी 1 रुपये में अपने 3 सामानों को बेच देता
तो लाभ कितने प्रतिशत का होता है। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं हम कि उस सामान का विक्रय मूल्य और कितना होगा। तो दोस्तों इसमें दो स्थितियां बनी है। पहली स्थिति में देखते हैं एक सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा। उसने कहा 1 रुपए में 4 सामान, तो एक सामान का विक्रय मूल्य 1/4 रुपये होगा। बात समझ में आई ना दोस्तों। अरे भाई 1 रुपए में 4 सामान बेच रहे हैं तो एक सामान 1/4 रुपये में बेच रहे हैं। अब एक सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। ये रहेगा 1/4, लेकिन 4% की उस पर हानि हो जाती है तो 100 में से 4 घटा दीजिए दोस्तों 96, ये हो जाएगा 25, तो ये हुआ 25/96। फिर उसने क्या किया, अगर वो सामान को 1 रुपए में 3 बेचता तो दूसरी पोजीशन आ गई इसकी, सेकंड स्थिति की बात हो रही है यहाँ। जब अब एक सामान का विक्रय मूल्य कितना होता, ये होता 1/3। फिर उसका लाभ कितना हो जाता दोस्तों, विक्रय मूल्य होता 1/3 और क्रय मूल्य हमने निकाला 25/96, ये हो जाएगा 7/96। ये दोस्तों 96 रुपए। उसने कहा लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ है इसका 7/96 गुणा 100 और डिवाइड कर लीजिए इसके लिए क्रय मूल्य से, यानी 25/96 से। ये बचा 7/25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 7 चौक 28%। तो दोस्तों उसका लाभ होगा 28% और उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी 3,375 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। थोक व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। वो ये कहना चाह रहा है जो थोक व्यापारी ने अपना माल खुदरा व्यापारी को बेचा था वो तो 20% लाभ पर बेचा था, परंतु खुदरा व्यापारी ने 3375 रुपए बेचकर 25% का लाभ कमा लिया। तो बताओ इसने कितने, जो थोक व्यापारी था उसने कितने में ये माल खरीदा था। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य रहेगा 3375 गुणा पहली बार 20% के लाभ पर बेचा गया तो 100 प्लस 20, दूसरी बार में 25% के लाभ पर बेचा गया तो दोस्तों 100 प्लस 25, ये होगा 3375 100/120 गुणा 100/125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये 0 से काटा, 4 तिया 12, ये 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 2250 रुपए। क्वेश्चन ने ये कहा था बताइए थोक व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों थोक व्यापारी का क्रय मूल्य था 2250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी एक वस्तु को 450 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सीधे ही विक्रय मूल्य निकालने का एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला रहता है। हमें जैसे कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, पहले ये देखिए कितने रुपए में बेचा, 450 रुपए में,
जब 450 रुपए में बेचा था तो उसे 20% की हानि हो रही थी, परंतु जब 20% का लाभ चाहिए तो 100 में ये लाभ जोड़ दीजिए और 100 में से लाभ हटा दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 450 गुणा 120 और ये बचा 80, 4 गुणिया 4 किया 12, 2 से इसे डिवाइड किया 225, ये हो जाएगा 225 गुणा 3, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 यानी 675 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों अगर वह आदमी उस वस्तु को 675 रुपए में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी एक घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल को अगर हम बेसिक से निकालें तो बहुत देर में निकलेंगे। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। सीजीएल में या बैंक पीओ में या स्टेशन मास्टर में या गुड्स गार्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमें बहुत ही आसान से ट्रिक द्वारा हल करना है और इसका इस तरह के सवालों को ऑप्शन से हल करना ज्यादा आसान होता है। हम अगर ऑप्शन से हल करें तो दोस्तों उसने कहा है एक आदमी एक घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यदि उसका लाभ का प्रतिशत संख्या लागत मूल्य के बराबर हो तो इसका लागत मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों मान लीजिएगा कि लागत मूल्य इसका 80 रुपए होगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। फिर यह होगा 144 80 गुणा 100 प्लस 80 और डिवाइड बाई 100, ये होगा दोस्तों 80 गुणा 180 बटा 100, ये बचा 8 गुणा 18 और 18 8 144, तो विक्रय मूल्य 144 रुपए आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए दोस्तों तो इन्हें विकल्प से हल करना बहुत ही सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुधीर एक टीवी सूची मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है तथा सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो दोस्तों यदि सूची मूल्य x 100 रुपए है तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना होगा। यह होगा 100 माइनस 20 अर्थात 80 रुपए। क्वेश्चन करा सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच भी देता तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा। यह हो जाएगा 100 प्लस 20 अर्थात 120। बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ निकाल लीजिए पहले 120 माइनस 80, उसे लाभ कितने रुपए का हो जाएगा 40 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 डिवाइड कर दीजिए क्रय मूल्य से जो कि 80 रुपए है, 40 दूनी 80 और ये हुआ 50। तो दोस्तों उसका लाभ होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम एक वस्तु 9000 रुपए में बेचता है और क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों बहुत आसान से शॉर्ट ट्रिक होता है इसका भी, किसका जैसे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये रहेगा 9000 में बेचता है लेकिन उसे हानि होती है 1/4 की। ये हो जाएगा 9000 डिवाइड 3/4, 9000
गुणा 4 डिवाइड 3, ये हुआ 3000 गुणा 4 अर्थात 12000। तो दोस्तों उसका क्रय मूल्य था उसका 12000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार 114 रुपए प्रति किलो बादाम बेचता है और 5% की हानि उठाता है। यदि वह उसे 126 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचे तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो पहले ये ज्ञात करो दोस्तों कि वास्तव में बादाम का क्रय मूल्य है कितना। अरे भाई जब वो 114 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है तब उसे 5% की हानि हो रही है, तो फिर इसका मतलब वो बादाम खरीदे कितने रुपए प्रति किलोग्राम उसने है। तो बादाम का क्रय मूल्य क्या होगा, यह होगा 114 गुणा 100 और 5% की हानि हो जाती है तो 100 माइनस 5। यहां से 114 गुणा 100 और ये हुआ दोस्तों 95, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 और ये हुआ 20, 6 दूनी 12, 120। इसका मतलब हुआ कि उसने बादाम 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे थे। अब वो ये कह रहा है कि हम इन बादाम के लिए दोस्तों 126 रुपए पर किलोग्राम बेचना चाहते हैं, तो फिर लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा? तो भाई इसका लाभ तो रहेगा विक्रय मूल्य 126 माइनस क्रय मूल्य डिवाइड क्रय मूल्य और गुणा कर लीजिए 100 से। ये बचा 6 गुणा 100 डिवाइड 120 और ये हुआ 5% का लाभ। उसने कहा था ये बताइए तो क्या होगा, यानी हानि होगी या लाभ होगा? तो दोस्तों जब ये बादाम 120 रुपए किलोग्राम खरीदे गए और 126 रुपए पर किलोग्राम बेचे गए तो सीधी सी बात है लाभ होगा 6 रुपए पर किलोग्राम का, लेकिन उसने कहा कितने परसेंट का होगा? तो दोस्तों उसे 5% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 रुपए में 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है तो 1 रुपए में कितनी सुई बेची जाए कि 25% का लाभ हो जाए? तो दोस्तों अभी पहले ये देखते हैं कि 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है। 40 सुई का क्रय मूल्य कितना होगा? ये रहेगा 1 रुपए में बेचकर 25% की हानि हो जाती है, तो 25% की हानि हो रही है, कितना हो जाएगा ये 75। तब ये होगा दोस्तों 4/3। इसका मतलब 40 सुई का जो क्रय मूल्य था वो 4/3 रुपए था। अब 40 सुई का विक्रय मूल्य कितना होगा, वो भी 40% लाभ पर, तो 40 सुई का विक्रय मूल्य ये रहेगा 4/3, 100 प्लस 20 डिवाइड कर लीजिए 100 से, ये हुआ 4/3 गुणा 120/100, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और ये हुआ 2 पंजे 10, 6/5, 3 चौक 12। दोस्तों 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, यानी फिर देख लीजिए 3 चौक 12, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8/5 रुपया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बताइए कितनी सुई बेची जाए? तो 1 रुपए में बेची गई सुई ये हो जाएगा 40/8/5, 40 गुणा 5/8 अर्थात 25। तो दोस्तों अगर हम 1 रुपए में 25 सुई बेचें तो समझ लीजिएगा कि 20% का लाभ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का 16 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 22 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो दोस्तों इसका बहुत आसान सा ट्रिक होता है, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक ट्रिक द्वारा बहुत ही आसानी से हल किए जा सके। तो क्वेश्चन ने कहा है 16 रुपए में 12 पेन खरीदता है, ठीक, और 20 रुपए में 22 के भाव से बेच देता है। तो पहले ये देखो दोस्तों, 16 रुपए में 12 पेन खरीदता है, तो वस्तुएं कितनी है और रुपए कितने हैं? हमसे कहा लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि इसमें लाभ होगा या हानि, लेकिन इसका नियम होता है जो अंदर वाला संख्याएं हैं उनका गुणा कर लीजिए, 12 गुणा 20, इसमें से घटा दीजिए जो इसके बाहर वाली संख्याएं हैं वो 16 गुणा 22, और डिवाइड कर लीजिए बाहर वाली संख्याओं से 16 गुणा 22 और मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 100 से। ये हुआ 240, इनका गुणा हुआ 352 और ये हुआ 16 गुणा 22 गुणा 100। यहां से बचा दोस्तों माइनस का 112, 16 गुणा 22 गुणा 100, 16 सत्ते 112, 50 और 11, ये हुआ 350 बटा 11। माइनस चिन्ह आ रहा है, ये नेगेटिव चिन्ह ये दर्शा रहा है दोस्तों कि इस पूरे लेन देन में से हानि हो रही है। तो इसे डिवाइड कर लिया, 11 तिया 33, 31 सही 9 बटा 11, इतने प्रतिशत की हानि हुई। क्वेश्चन ने कहा था उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो दोस्तों से 31 सही 9 बटा 11 प्रतिशत की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 ताले की दर से कुछ ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए के में 12 ताले की दर से बेच दिया। यदि उसे 900 रुपए का लाभ हुआ तो उसने कितने ताले खरीदे या बेचे थे? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से हल किया जा सकता है। उसने कहा उसने कितने ताले खरीदे या बेचे। सबसे पहले ये जो 12 ताले और 8 ताले इनका एलसीएम निकाल लो, 12 और 8 का एलसीएम ये होगा दोस्तों 24। हमने मान लिया कि उसने 24 ताले खरीदे या बेचे थे। तो दोस्तों 24 तालों का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिएगा 34 रुपए के 8 की दर से ताले खरीदे, तो 34 बटा 8 गुणा 24, 8 तिया 24, 3 चौक 12 और 1 10, इसका मतलब हुआ 24 तालों का क्रय मूल्य था 102 रुपए। फिर ये 24 ताले उसने 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो इन 24 तालों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 24 तालों का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? ये रहेगा 57 डिवाइड कर लीजिए 12 से और गुणा 24, 12 दूनी 24, 114 रुपये। अब 24 ताले 102 रुपये में खरीदे और वही 24 ताले 114 रुपये में बेच दिए, तो भाई लाभ कितना हो जाएगा? इसे लाभ रहेगा 114 माइनस 102 अर्थात 12 रुपये। क्वेश्चन ने कहा ये बताइएगा कि उसे कितने प्रतिशत का उसने कितने ताले खरीदे या बेचे होंगे। तो अभिष्ट संख्या ये रहेगा 24 बटा 12 गुणा 900, क्योंकि उसे 900 रुपए का लाभ हुआ था और ये हुआ 18। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि उसने 1800 ताले खरीदे या बेचे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 किलोग्राम चावल 6 रुपए प्रति किलोग्राम दर से तथा 4 किलोग्राम चावल 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर एक दुकानदार ने दोनों को मिला दिया और वह उसे किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इस चावल का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लो कितना होगा। तो इस चावल का क्रय मूल्य रहेगा 6 किलोग्राम चावल 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 4 किलोग्राम चावल 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 6 छंग 36, 7 चौक 28 और ये हुआ 64 रुपए। इसका मतलब हमने चावल कुल 64 रुपए का खरीदा था। अब वो कह रहा है कि ये बताओ मैं उसे किस दर से बेच दे, दोनों को मिला करके किस दर से बेच दे कि 10% का लाभ हो जाए। तो इसका अभिष्ट आंसर रहेगा 64 रुपए। 100 यानी 10% का लाभ हो। कुल चावल कितना है दोस्तों 6 + 4 और गुणा कर लीजिए 100 से। ये हुआ 110, ये हुआ 10 × 100। यहां से 11 चौक 44, 4 11 छंग 66 और 4 70 डिवाइड 100। ये हो जाएगा 7.04। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसे किस दर से बेचे जो 10% का लाभ हो। तो दोस्तों अगर वो 7.04 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दे तब उसे 10% का लाभ होगा और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट